क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठा और चुनाव हार जाए, वो अपनी सीट भी हार जाए और कहे कि हम हारे नहीं है इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे, आपको जो करना है करते रहिए। Now also I want to say that we didn't lose the election. पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल का तमिलनाडु का चुनाव चोरी कर ममता बनर्जी संविधान विरोधी है। मतलब हमारे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनके पास विक्टिम कार्ड। चुनाव हारो तो इलेक्शन कमीशन को दोष दो और बोलो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। बहुत खुशी है कि आज बहुत टाइम बाद हिंदू कभी अपने बंगाल में इस तरह आया है। लास्ट 5 साल से वेट कर रहे थे इस मूवमेंट। तो चलिए इस ट्रेलर के बाद आगे बढ़ते हैं। जो तस्वीर फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये आज की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो मुख्यमंत्री जिन्हें सत्ता से बाहर जाने का जनादेश मिला है। होना तो यह चाहिए था कि ममता बनर्जी आती, भले कोसती, लेकिन हार स्वीकार करती और कहती कि मैं इस्तीफा देने जा रही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया ममता बनर्जी ने। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिला दिया एक तरीके से। और यह भी आप जानिए कि भारत के लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने चुनाव हारने के बाद भी पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और यह कह कर दिया कि मैं हारी थोड़ी नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी टीएमसी चुनाव हारी नहीं है, बल्कि उन्हें हरा दिया गया। और इसी दावे के आधार पर उनका कहना है कि जब वो चुनाव हारी ही नहीं तो इस्तीफा क्यों दे। इस्तीफा देने का सवाल कहां से आ गया? आप सोचिए क्या दिमाग में चल रहा है। 207 सीट बीजेपी को, 80 सीट पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सिमट गई है और कह रही हम हारे नहीं है। ममता बनर्जी का यह बयान आपको सुनवाऊंगा, लेकिन आप पहले देखिए कि आज ममता बनर्जी ने चुनाव को लेकर कौन से 10 बड़े आरोप लगाए। पहला आरोप ममता बनर्जी ये लगाती दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि मैं चुनाव हारी नहीं हूं, बल्कि मुझे हराया गया। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया कि चुनाव अधिकारियों ने एक तरफा काम किया। अरे आप हर बात पर आप कोर्ट पहुंची, हाई कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट पहुंची, आपकी आपत्तियों को खारिज किया गया, फिर ये एक तरफा काम कैसे हुआ? ममता बनर्जी को यह बताना चाहिए। तीसरा आरोप भी ममता बनर्जी ने लगाया और वो कहती दिखाई दी कि न्यायपालिका से भी न्याय नहीं मिला, यानी आप जो कहिए वही सही है। चौथा आरोप उन्होंने लगाया कि काउंटिंग के दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने गुंडों जैसा व्यवहार किया, गुंडे जैसा व्यवहार कर रहे थे। पांचवा आरोप सीएम ममता ने लगाया कि पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, धमकियां मिल रही। छठा आरोप उन्होंने लगाया कि मतगणना केंद्र पर टीएमसी के एजेंटों को भीतर नहीं जाने दिया गया। आप सोचिए ऐसा हो सकता है क्या? जो नियम है, जो तय लोग होते हैं वोटों की गिनती के समय, उन सबकी मौजूदगी थी। सातवां आरोप ममता बनर्जी लगा रही है कि भारत सरकार ने सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। अरे चुनाव आयोग करवाता है, चुनाव आयोग के जरिए प्रशासन चलता है चुनावी प्रक्रिया के दौरान। आठवां आरोप ममता बनर्जी लगाती दिखाई दी कि दिल्ली के इशारे पर काउंटिंग सेंटर्स को हाईजैक कर लिया गया। नौवां आरोप उन्होंने यह लगाया कि पुलिस पूरी तरीके से इनएक्टिव थी। अरे पुलिस चुनाव आयोग के निर्देश पर काम कर रही थी और चुनाव आयोग देख रहा था कि कौन सा अधिकारी कहां तैनात रहेगा। 10वां आरोप उन्होंने यह लगाया कि एसआईआर में 90 लाख नाम डिलीट किए गए। तो भाई सवाल है कि आप लेकर कोर्ट गई थी, कोर्ट ने क्या कहा, याद नहीं है क्या आपको? लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी यही नहीं रुकी। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस चुनाव का सबसे बड़ा विलेन बता दिया और कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी करके वोट चोरी की गई है। अब सुनिए ममता बनर्जी ने इस्तीफे के सवाल पर क्या कुछ कहा, फिर आगे बढ़ते हैं। राजभवन जाবেন কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিনি যে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. आप सोचिए ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र के सम्मान की बातचीत करते हैं, जो कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भाई लोकतंत्र लोगों के मत से चलता है, जनमत से चलता है, और जनमत को नकार देना कौन से लोकतंत्र का सम्मान हुआ?
सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो आगे क्या होगा और इसका रास्ता कैसे निकलेगा। जाहिर सी बात है कि इससे एक नया राजनीतिक संकट शुरू हो गया है, क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठा और चुनाव हार जाए, वो अपनी सीट भी हार जाए और कहे कि हम हारे नहीं है इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे, आपको जो करना है करते रहे। अभी तक जो होता था जीत हार से पहले होता था, जितना बोलना है चुनावी मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मन भरकर जी भरकर कोस ली, जीत हार के बाद भी कोसना होता था कोस देते थे, लेकिन चुपचाप जाकर इस्तीफा दे आते थे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं इस्तीफा देने। रिजल्ट आने के बाद जिसकी हार होती रही है वो गवर्नर के पास जाकर रिजाइन कर देता है और फिर उसके बाद अगले मुख्यमंत्री की शपथ हो जाती है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही कि हारी तो हूं नहीं कि रिजाइन करूंगी, तो मैं इस्तीफा देने नहीं जा रही। तो सवाल है कि फिर आगे क्या। ममता बनर्जी फिलहाल मुख्यमंत्री पद पर है और इस्तीफे के बाद ही नया सीएम शपथ ले सकता है। अब अगर ममता बनर्जी अपने जिद पर अड़ी रहती हैं और इस्तीफा नहीं देती हैं तो नई सरकार बनने का रास्ता कैसे साफ होगा, इस पर सस्पेंस खड़ा हो गया। अब जाहिर सी बात है कि इससे संवैधानिक संकट भी खड़ा होगा और सिर्फ इतना नहीं बल्कि केंद्र सरकार के साथ जबरदस्ती का टकराव भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी भूल रही हैं कि संविधान में ही इससे निपटने का भी तरीका है। आपने चुनावी रैलियों में देखा होगा और इसीलिए आज जब मैं आया शो में तो संविधान की प्रति लेकर आया, क्योंकि यही संविधान की प्रति लेकर तमाम नेता विपक्ष के, चाहे राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, वो भर चुनावी रैलियों में लोगों के बीच जाकर कहे कि इसी संविधान को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लेकिन इसी संविधान में बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, चुनाव जीतने के बाद क्या होगा, हारने के बाद क्या होगा, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। लेकिन अब शायद यह संविधान की प्रति उनके दिमाग से उतर गई, तो जाहिर सी बात है इसी संविधान से रास्ता निकलेगा और इसके लिए भी संविधान में नियम साफ है। इसकी जानकारी भी आपको दूंगा। भारतीय संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री का पद राज्यपाल की मंजूरी तक ही बना रहता है। इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 164(1) में, और पढ़िएगा उससे जाकर। अनुच्छेद 164(1) कहता है कि राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अब अगर मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हैं या उनकी पार्टी सदन में बहुमत खो चुकी है और फिर भी वो इस्तीफा देने में आनाकानी करते हैं, तो भाई राज्यपाल के पास अधिकार है बर्खास्त कर देने का कि चलिए हटिए, ना आपके पास मैंडेट है ना नंबर है, चुनाव आप हार गई हैं, तो कर क्या रही हैं कुर्सी पर। तो सवाल यह कि ममता बनर्जी क्या बर्खास्तगी का इंतजार कर रही हैं? अरे हजम करिए कि आप चुनाव हार गई, ये डाइजेस्ट करना होगा। इसी तरीके से लोकतंत्र चलता है। फिर जाकर अगले 5 साल जमीन पर मेहनत करिए और अगले चुनाव में फिर दिखाइए कि देखिए हम ही पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े नेता। लेकिन फिलहाल एक अलग तरीके की जंग चल रही है। अब नहीं हटेंगी तो होगा क्या कि राज्यपाल एक आधिकारिक आदेश जारी करेंगे, वर्तमान सरकार को तत्काल प्रभाव से वो भंग कर सकते हैं, यह प्रावधान है। दूसरा विकल्प भी है और वो ये कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकते हैं और इस सत्र में बहुमत साबित करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। वैसे अभी बंगाल में बीजेपी के पास 206 सीटें हैं और टीएमसी के पास सिर्फ 80 सीट है, लेकिन नई विधानसभा में नए विधायकों की शपथ हुई नहीं है। लेकिन एक असेंबली का टर्म फिक्स होता है, यानी विधानसभा कोई भी अस्तित्व में आई तो उसका कार्यकाल यह नहीं कि अनलिमिटेड समय तक चलता रहेगा। लिहाजा गवर्नर फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएं, इसकी संभावना ही ज्यादा है, क्योंकि 7 तारीख को तो विधानसभा का कार्यकाल खत्म होगा, यानी 1 दिन बाद 2 दिन बाद, आप समझिए। तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा? तो एक विकल्प बचता है जिसकी संभावना ज्यादा है, वो ये कि बर्खास्त किया जाए इस सरकार। अब जाहिर सी बात है ममता बनर्जी आज मीडिया के सामने आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और कहा कि इस्तीफा नहीं दूंगी, हारी थोड़े नहीं हूं, तो खलबली मचनी थी, मच गई। उधर ममता बनर्जी के हार से इंडी गठबंधन में भी खलबली मची है, क्योंकि कोई सोचा नहीं था कि ऐसे हारेंगी ममता बनर्जी। विपक्षी पार्टियों ने बंगाल में एक ऐसा सूबा था, यानी पूरे विपक्ष में बंगाली एक ऐसा सूबा था जहां ममता बनर्जी के किले की दीवारें बीजेपी भेद नहीं पा रही थी 2014 से लेकर अभी तक। और कई सारे नेता इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि इस बार क्या हो गया कि जीत गए। लेकिन इस बार चुनाव में ममता का, या यूं कह लीजिए पूरे विपक्ष का सबसे मजबूत किला भरभरा कर गिर गया और जैसे ही यह हुआ इंडी गठबंधन में खलबली मच गई। नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी से विपक्ष के सभी दिग्गज नेताओं ने तुरंत फोन मिलाया और बातचीत की, और वही विपक्षी नेता जो इसी चुनाव में जाकर पश्चिम बंगाल के ही रण से ममता बनर्जी को जी भर कोस रहे थे और ये कह रहे थे, राहुल गांधी कह रहे थे कि इन्हीं ममता बनर्जी के गुंडाराज के चलते बीजेपी को बंगाल में आने का रास्ता मिला। अब वो फोन पर बातचीत कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसका जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। उन्होंने दावा किया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सभी ने उनसे बातचीत की। वो ये भी दावा कर रही है कि अखिलेश यादव तो कल उनसे मिलने कोलकाता भी जा रहे हैं। जाहिर सी बात है सपा खेमे में ज्यादा हड़कंप है और इसलिए है
क्योंकि एक नैरेटिव बना और अगले साल यूपी में चुनाव है।